हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होम हेल्दी, फंक्शनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। ये हमारे ओवरऑल वेलबीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में हमारे घर का डस्ट फ्री और क्लटर फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। मगर आजकल के बिजी लाइफ में घर को क्लीन और क्लटर फ्री रखना भी एक चैलेंज हो गया है। ऐसे में क्लीनिंग शेड्यूल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। घर को क्लीन और डस्ट फ्री रखने के लिए एक डेली क्लीनिंग शेड्यूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट्स का टाइम निकालकर हमें अपने घर के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की क्लीनिंग और डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। मगर बिज़ी वीकडेज़ में हम घर की नॉर्मल क्लीनिंग ही कर पाते हैं। घर के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम टू टाइम डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ऐसे में वीकेंड क्लीनिंग रूटीन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी वीकेंड क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। वीकेंड में हमें 2 दिन मिल जाते हैं। ऐसे में मुझे जिन एरियाज़ की डीप क्लीनिंग करनी होती है, मैं दोनों दिन के लिए उन एरियाज़ की लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता और मैं अच्छे से क्लीनिंग को मैनेज कर पाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मेरा वीकेंड क्लीनिंग रूटीन। फ्रेंड्स, वीकेंड क्लीनिंग की शुरुआत मैं सबसे पहले बेडशीट से करती हूँ। वीकेंड पर मैं रूम बाय रूम हर बेड की बेडशीट को चेंज करना कभी नहीं भूलती हूँ। हमारे बेडशीट्स पर जनरली सबसे ज़्यादा डस्ट, पॉलन और एलर्जन एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए इन्हें रेगुलरली चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तब आपको हर 3 से 4 दिनों में बेडशीट को ज़रूर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले बेड को अरेंज करने से मुझे पूरे दिन की क्लीनिंग के लिए मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, बच्चों के रूम में जहां वो खेलते हैं वहां की बेडशीट बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए बच्चों के रूम के बेडशीट को मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करती हूँ। इसके बाद मेरा फोकस लिविंग रूम पर होता है। जनरली लिविंग रूम घर का ऐसा पार्ट होता है जहां गेस्ट्स का आना जाना लगा रहता है, इसलिए लिविंग रूम को हमेशा ही क्लीन और टाइडी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीकेंड पर मैं अपनी लिविंग रूम के कुशन कवर्स को चेंज करना कभी नहीं भूलती हूँ। जनरली हमारे सोफ़े और कारपेट्स ज़्यादा यूज़ में आने के कारण ढेर सारा डस्ट एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इसलिए वीकेंड पर इनकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैं वीकेंड पर अपने सोफ़े और कारपेट्स को वैक्यूम क्लीन ज़रूर करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास यूरेका फोर्ब्स का ये हैंडी वैक्यूम क्लीनर है, जिसके हेल्प से इन चीज़ों को क्लीन करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह टीवी और टीवी यूनिट वाला एरिया भी काफ़ी डस्टी हो जाता है, इसलिए वीकेंड पर मैं इन्हें डीप क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, टीवी को क्लीन करने के लिए मैं एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करती हूँ। अगर आपका टीवी बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं है तो आप उसे आसानी से एक ड्राई कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। और अगर टीवी पर थोड़े बहुत मार्क्स हों तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ा डैम्प करके अपनी टीवी को क्लीन कर सकते हैं। टीवी यूनिट और बाकी फर्नीचर्स को मैं डैम्प माइक्रोफाइबर क्लॉथ के हेल्प से डीप क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, रोज़ की क्लीनिंग तो मैं करती ही हूँ, मगर वीकेंड पर इन एरियाज़ की मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिससे मेरी रोज़ की क्लीनिंग आसान हो जाती है। दोस्तों, वीकडेज़ में ज़्यादा टाइम ना होने के कारण हम डाइनिंग टेबल और चेयर्स की केवल डस्टिंग ही कर पाते हैं।
इसलिए वीकेंड में मैं डाइनिंग टेबल और चेयर्स को भी डीप क्लीन करना नहीं भूलती हूँ। इन्हें भी क्लीन करने के लिए मैं एक सॉफ्ट और डैम्प माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करती हूँ। वीकेंड पर अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई भी विंडो डर्टी है तो मैं उसकी डस्टिंग ज़रूर कर लेती हूँ। इसके बाद जो विंडो ग्लास है उसे मैं ग्लास क्लीनिंग सॉल्यूशन के हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी हम रोज़ क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वीकेंड पर इन्हें क्लीन कर लेने से पूरे वीक घर बहुत ही क्लीन लगता है। हमारे घर के कुछ ऐसे ड्रॉर्स होते हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। उनकी भी टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग और क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वीकेंड पर मैं कुछ टाइम निकालकर अपने इम्पॉर्टेंट ड्रॉर्स को डीक्लटर और क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि पूरे वीक मुझे ड्रॉर को ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी होती है और हर सामान मुझे आसानी से मिल जाता है। किचन घर का एक ऐसा एरिया है जिसकी वीकेंड क्लीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम होम मेकर्स का ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है। जो भी किचन अप्लायंसेस होते हैं जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। किचन अप्लायंसेस को क्लीन करने के लिए मैं गुनगुने पानी में एक ढक्कन विनेगर डालकर फिर उसमें एक कपड़े को डिप करके अपने अप्लायंसेस को क्लीन करती हूँ। इससे जो भी ऑयल और डस्ट अप्लायंसेस के ऊपर होता है वो आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, इस सॉल्यूशन के हेल्प से आप अपने किचन के किसी भी अप्लायंस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह घर के स्विच बोर्ड्स भी समय के साथ ऑयली और डर्टी हो जाते हैं। इन्हें भी मैं विनेगर वाले पानी में एक कॉटन कपड़े को डिप करके उसके हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर घर को क्लीन और टाइडी रखना है तो थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही होगा। किचन के कुछ एरियाज जैसे ग्रॉसरी कबर्ड्स को भी वीक में एटलीस्ट एक बार डीप क्लीन ज़रूर करना चाहिए। जो भी ग्रॉसरीज ख़त्म हो गए हों उन्हें फिर से रीफ़िल कर लेना चाहिए और सभी ग्रॉसरीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। इससे पूरे वीक किचन में काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जनरली किचन काउंटर टॉप पर रखे सामान बहुत ही ज़्यादा ऑयली और डर्टी हो जाते हैं, इसलिए मैं काउंटर टॉप की क्लीनिंग रोज़ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद करती हूँ। मगर मैं वीकेंड पर काउंटर टॉप के ऊपर रखे सामान को डीप क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग के लिए मैं क्लीनिंग सॉल्यूशन में एक कपड़े को डिप करके उसे थोड़ा डैम्प कर लेती हूँ और उस कपड़े के हेल्प से काउंटर टॉप पर रखे सामान और ऑर्गेनाइजिंग रैक्स को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। रोज़ की क्लीनिंग से ये एरियाज जनरली बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, इसलिए वीकेंड पर इनकी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्रेंड्स, जनरली वीकेंड्स पर ही मैं पूरे वीक के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स परचेज़ कर लेती हूँ, इसलिए वीकेंड पर मैं अपने रेफ्रिजरेटर को ज़रूर क्लीन करती हूँ। आपका फ्रिज अगर क्लीन होगा तो आपको फ्रिज में रखा सामान आसानी से मिल जाएगा। किचन के जो भी एरियाज़ जिनकी मैं वीकडेज़ में क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, उन्हें मैं वीकेंड में ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीकेंड क्लीनिंग रूटीन, जिसके हेल्प से मैं अपने घर को हमेशा ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रख पाती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।